हेलो वेलकम बैक बच्चों, एडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आपको ऐसा ईजीएस्ट वे में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप जीवन भर इसको नहीं भूल पाएंगे, है ना। अगर बस आपको क्या है, अटेंशनली आपको अच्छे से देखना है, पूरा देखना है और समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप 9th में हैं, 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, जहां आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आज मैं इसका सबसे बेसिक चीज़ बताऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में ये है क्या, इसका क्या यूजेस है आगे सामने में। तो धीरे धीरे अभी इस वीडियो में बात करेंगे एकदम बेसिक चीज़ से। तो जैसे किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है हम लोग करते हैं बेसिक नॉलेज से, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ यहाँ शब्द ही है हमारा, जो वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, टू वर्ड्स। कौन कौन से? एक है ट्रिगोनोन और दूसरा है मिट्रोन। ओके, ट्रिगोनोन, ये दोनों शब्द, दोनों वर्ड ट्रिगोनोन और मिट्रोन, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कौन से लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज का ये दो वर्ड्स है। ये ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है इसका मतलब? ट्राइंगल। और मिट्रोन का मतलब होता है मेजर। ओके, समझ में आ रही है बात? ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रिगोनोन और दूसरा है मिट्रोन। ये दोनों ग्रीक वर्ड के लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड का एक है ना, ग्रीक वर्ड है। और ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मिट्रोन का मतलब होता है मेजर। ट्राइंगल मतलब हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे त्रिभुज, हिंदी में भी जाना बहुत जरूरी है। और मेजर का मतलब होता है मापना। क्लियर है? मतलब इसका मतलब ट्रिगोनोन और मिट्रोन से बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका सीधा सा मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या हो गया इसका? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल को नापना, किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसी भी ट्राइंगल का मेजरमेंट मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में होता है उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल कहूँ तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर ट्राइंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है। ट्राइंगल्स का क्या किया जाता है? उसका मेजरमेंट किया जाता है। अब ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या चीज़ को करते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ट्राइंगल में मेजरमेंट क्या करेंगे इसको अभी आपको बताता हूँ। हम ये तो पता चल गया है ना, मेजरमेंट करना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल में क्या मेजरमेंट करेंगे? ट्राइंगल, आप कोई सा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, उसमें क्या होगा? ट्राइंगल की डेफिनेशन से हमको पता है कि इसमें 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो जो शेप बनता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। कौन सा ट्राइंगल लिया है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, तो यहां राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है? इस ट्राइंगल में आपको AB जो डायरेक्शन दिख रहा है, कैसा डायरेक्शन दिख रहा है? AB, A से लेकर B, ये ठीक है, फिर A से लेकर C यहां तक और फिर B से लेकर C यहां तक। ये आपको क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है साइड। क्या कहा जाता है? साइड। अब जब दो लाइन या दो साइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, जैसे यहाँ पे C, यहाँ पे B और यहाँ पे A, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कोना, इसको कहेंगे कॉर्नर। क्या कहेंगे इसको? कॉर्नर। इसका मतलब है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर होता है। अब हमको ये भी मालूम है कि जब दो लाइन आपस में ज्वाइन होते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है।
इसका मतलब यहाँ एंगल बी भी बना है, एंगल सी बना है और एंगल ए बना है। क्लियर है? ये तो मैं बता दिया। ठीक है, ये चीज़ बेसिक सा चीज़ है। अब हम जब ट्राइंगल की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको क्या मेजर कर सकते हैं यहाँ पे? या तो हम बी से सी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, बी सी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, या फिर ए सी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, या फिर ए बी का लेंथ मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? हम इसके साइड्स का लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। दूसरा, हम पता लगा सकते हैं कि एंगल ए कितने डिग्री का है, एंगल बी कितने डिग्री का है और एंगल सी कितने डिग्री का है। क्लियर है? ये पता लगा सकते हैं। आप ये बताओ कि इस ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में इसके अलावा और आप कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? आप कुछ और मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी जाना कि हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल में दो चीज मेजरमेंट कर सकते हैं, या तो साइड्स का लेंथ मेजर कर सकते हैं और दूसरा है एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगल का पता लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि हम इसी साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करने का जो ब्रांच है वो ट्रिग्नोमेट्री है, और इसी साइड्स और एंगल को हम मेजरमेंट करते हैं पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसको मेजरमेंट करें कैसे? ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमको पता है कि ट्राइंगल बहुत टाइप्स के होते हैं, और उस सभी टाइप्स में से उसके लेंथ, साइड ऑफ लेंथ है ना, कैसे उसको मेजरमेंट करेंगे। सपोज अभी तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एग्जांपल बताया। सपोज मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जो कुछ इस तरह से है, इसका मैं एंगल कैसे मेजरमेंट करूं, लेंथ कैसे मेजरमेंट करूं। कुछ इस टाइप के ट्राइंगल हैं, लाइक इस तरह के। ठीक है, तो इसको मैं कैसे मेजरमेंट करूं, इसका एंगल कैसे पता लगाऊं। मान लो एक्स वाई और जेड है, तो ये एक्स वाई का लेंथ, एक्स जेड का लेंथ, जेड वाई, वाई जेड का लेंथ, और यहाँ जो अगर एंगल जेड, एंगल एक्स, एंगल वाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ट्राइंगल हैं, तो उसका मैं कैसे उसका लेंथ मेजरमेंट करूं, उसका एंगल कैसे पता लगाऊं। ठीक है, यही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। जब ये समस्या आई कि हम इसका लेंथ कैसे मेजरमेंट करें या फिर उसका एंगल कैसे पता लगाएं, तो एक थ्योरम आया था पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम आया, और पाइथागोरस थ्योरम इसी के लेंथ को बताता है, उसी के लेंथ का मेजरमेंट का एक फार्मूला बताया गया कि यहाँ किसी भी ट्राइंगल में नहीं बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसके लिए एक फार्मूला लाया गया कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी उसका बेस का स्क्वायर उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल टू होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम आया। और ये पाइथागोरस थ्योरम को अभी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम जब ट्राइंगल के मेजरमेंट का बात कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट ए बी और बी सी और ए सी, ये इसका लेंथ ही तो है ना, इसका साइड ही तो है। तीनों साइड्स के बीच में क्या है, ये एक रिलेशन है कि ए सी का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा, वो उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। जैसे ए बी यहाँ पर देख पा रहे परपेंडिकुलर है, बी सी बेस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम ने बताया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी ट्राइंगल को पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल में बदल देंगे, और जब बदलेंगे तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम उसके अगर कुछ साइड्स के दिया हुआ है तो तीसरे साइड्स को पता लगा सकते हैं। आपकी बात, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, जब पाइथागोरस थ्योरम आया तो ये ट्राइंगल का मेजरमेंट एकदम आसान सा लगने लगा, है ना, क्योंकि एक हम किसी भी ट्राइंगल को, सपोज दैट मेरे को कुछ इस तरह का ट्राइंगल में ऐसी मेरे दिमाग में मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना देता हूँ। ठीक है,
सपोज मैं ये और ये और ये, देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इस ट्राइंगल, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लग नहीं सकता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाना है या फिर ट्राइंगल की मेजरमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका अगर साइड्स का वैल्यू पता करना है कि कितने सेंटीमीटर का कितने मीटर का है ना, उसको पता लगाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं बदल दूंगा, किसमें बदलूंगा, इसको मैं बदल दूंगा राइट एंगल ट्राइंगल में। और बदलने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब जैसे ही लाइन ड्रॉ किया ये दो राइट एंगल ट्राइंगल में बदल गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, कौन सा डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे, और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन गया है। ओके, समझ में आई बात? अब दोनों जगह में जब राइट एंगल बन गया है, 90 डिग्री का बन गया है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो हम जो भी ट्राइंगल ड्रॉ करें, जो भी ट्राइंगल बनाएं, अगर उसको हम राइट एंगल बना दे रहे हैं तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। इट मीन्स अभी जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं इसमें, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में, आपको क्यों बता रहा हूं अभी, जबकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ही बता रहा है कि हम ट्राइंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। ट्राइंगल के मेजरमेंट दो चीज मेजरमेंट करना है, एक तो इसका साइड्स का पता लगाना है, और यही साइड्स के बीच में रिलेशन है, तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन ये है। ठीक है, तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन यही पाइथागोरस थ्योरम ही है, तीनों साइड्स के बीच में। दूसरा मैंने बताया था कि एक एंगल भी है, जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पता लगाते हैं कि एक डिग्री है ना, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री का है। और ये एंगल सी और एंगल ए का हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो एंगल ए और एंगल सी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी कितने डिग्री का होगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तभी तो तीनों एंगल का एडिशन, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और ऑलरेडी एंगल बी अगर 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो जो एंगल ए है और एंगल सी का एडिशन भी 90 डिग्री का होगा, तभी तो 90 प्लस और ये एंगल बी 90 प्लस, दोनों 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री कंप्लीट होगा। तो अभी हमने देखा कि साइड और साइड के बीच में क्या रिलेशन है। साइड और साइड के बीच में हमको रिलेशन पता चला पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अभी मैंने बताया था कि साइड और साइड के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम जानेंगे कि एंगल और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। अभी तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जहाँ पर ये 90 डिग्री का है, ये एंगल ए बी और सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का है, हमको मालूम है ना। अगर ये तीनों 180 डिग्री का है, जहाँ पे ऑलरेडी एंगल बी 90 डिग्री का है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल और एंगल के बीच में रिलेशन है। कौन सा ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। और किसी भी
ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल में बदल देंगे और ये रिलेशन बिठा सकते हैं। क्लियर है? और राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी स्टडी आसान हो जाता है। ठीक है, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, वहाँ पर ये एंगल से एंगल के बीच में रिलेशन बना सकते हैं हम लोग। अब तीसरा नंबर जानेंगे कि ये जो साइड्स है, ठीक है, जहाँ पर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, बेस है, इसके बीच में और जो एंगल बन रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन है। साइड से साइड से बीच में रिलेशन हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, एंगल से एंगल के बीच में रिलेशन देखा अभी हमने ये वाला, जहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का एडिशन 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है इसको अभी स्टडी करेंगे। ओके, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? जैसे कि आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में देख पा रहे होंगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ है, ट्राइंगल में ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद बी सी क्या है? बेस है, और ए सी जो आपको दिखाई दे रहा है वो हाइपोटेन्यूस है। ओके, ये आपको समझ में आया? जहां पर एंगल ए बी और सी कितने डिग्री के है? 90 डिग्री के है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्टडी के लिए जो बनाया गया है रिलेशन, मैंने क्या कहा? ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो स्टडी है, हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल को कन्वर्ट करते हैं, और जहां 90 डिग्री जो राइट एंगल बना है उसके सामने जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल बी के सामने में कौन सा एंगल बना? एंगल सी, जिसको हम थीटा डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, जेड डिग्री, अल्फा बीटा गामा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ इसको मान के चलता हूँ कि जो एंगल सी का वैल्यू है वो थीटा डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में ये डिफाइन करने के लिए राइट एंगल के सामने जो एक्यूट एंगल बना है, जो एंगल सी है, उसको थीटा डिग्री के मान करके किया गया है, या एक्स डिग्री, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन हमको राइट एंगल के सामने का ही जो एंगल है उसी एंगल को ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है? कहता है कि हम अगर परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, इस तरह से हम एक दूसरे के रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकाल करके उसका जो ये एंगल सी है, जो एक्यूट एंगल है, उसके बीच में क्या रिलेशन है इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या रेशियो बनेगा? कितना रेशियो बनेगा? देखो, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। ठीक है, मैंने क्या कहा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, समझ में आएगा? उसके बाद बी सी, या आप लाइन से भी कर सकते हैं ताकि आपको इजीली वे में समझ में आए। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मैं लाइन से आपको लिख करके बता देता हूं। ओके, पहले हम जाएंगे यहाँ ए बी से, तो ए बी अपॉन बी सी एक रेशियो बना, फिर बी सी अपॉन ए सी एक रेशियो बना, फिर ए सी अपॉन ए बी एक रेशियो बना। यही है। पहले मैं कहाँ गया? ए बी से बी सी में, फिर बी सी से ए सी में, फिर ए सी से ए बी में। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। अभी हम जाएंगे इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे। मतलब हो जाएगा ये, अगला जो हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए बी, जस्ट इसका अपोजिट बी सी अपॉन ए बी, फिर ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। ये 6 रेशियो निकलकर हमारे सामने आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हम एंगल को रिलेट करेंगे और उसके बीच रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ए बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी अपॉन ओ बी, यहाँ पर 6 रेशियो निकल करके आया। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है।
अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां राइट एंगल के सामने अगर जो एक्यूट एंगल बना हुआ है अगर वो थीटा डिग्री का है, कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है, तो ए बी अपॉन बी सी का जो वैल्यू है उसके लिए कुछ दिया गया है ना, और बी सी अपॉन ए सी है उसके लिए भी क्या क्या वैल्यू रहेगा, किसके बराबर में रहेगा उसको बताया गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का जो वैल्यू रहेगा ये साइन थीटा के बराबर रहेगा, जहाँ पे थीटा राइट एंगल के सामने थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब एंगल सी का वैल्यू, ठीक है, एंगल सी है ये। तो ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा के बराबर रहेगा, समझ में आ गया। बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी एक कॉस थीटा के बराबर में रहेगा, ठीक है। ये हम किसके बीच में रिलेशन बना रहे हैं, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कि इसका जो रेशियो है ये कॉस थीटा के बराबर रहेगा या साइन थीटा के बराबर रहेगा या टेन थीटा के बराबर रहेगा। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी ये टेन थीटा के इक्वल टू में रहेगा, इसी के बराबर रहेगा, समझ में आ गई बात। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, है ना, जहाँ पर ये ए बी अपॉन ए सी है, ए सी अपॉन ए बी कहाँ पे है उसको ढूंढो, ए सी अपॉन ओ बी, ये तो इसका जस्ट साइन थीटा का उल्टा रहेगा, ये कोसेक थीटा, ओके, क्या रहेगा, कोसेक थीटा, समझ में आ रही बात। यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा पर यहाँ पे सेक थीटा, बी सी अपॉन ए बी का हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा। अब ये टेन ए बी, ये टेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, ये कहाँ से आ गया सर, ये कैसे हो गया, तो बेटा ये एक नाम है, ये टेन, कॉस, कोसेक, जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं ना, ये नाम है। और थीटा क्या है, थीटा वही ये जो आपका ये वाला आपका न्यून कोण है, ये वाला आपका एक्यूट एंगल है, तो थीटा, जहाँ पर इन दोनों के बीच ये रिलेशन बनाया गया है, ये रिलेशन होता है, समझ में आ रही बात। अगर सपोज दैट इस थीटा का वैल्यू क्या है, इस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री में है, कितने डिग्री में है, 30 डिग्री में है, तो ए बी अपॉन ए सी का जो भी वैल्यू रहेगा, इन दोनों का जो भी रेशियो निकालेंगे वो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू रहेगा उसी के बराबर में रहेगा। यही बात समझ में, मतलब अगर इस एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल टू में रहेगा, उसी के बराबर ये रहेगा। यही एंगल और उसके साइड्स के बीच में रिलेशन है, इस बात को अच्छे से समझ लो, समझ में आ रही बात। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, वो अलग मैटर है, वो अलग वीडियो में समझेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका बेस क्या है। अभी आपने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ठीक है, पहला समझा ट्रिग्नोमेट्री का जो मेजरमेंट, हम जानते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल का मेजरमेंट का स्टडी किया जाता है, तो मेजरमेंट क्या क्या करेंगे, एंगल का मेजरमेंट करेंगे या तो उसके साइड्स का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस क्या है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, एंगल के बीच में रिलेशन, साइड के बीच में रिलेशन, और एंगल और साइड के बीच में रिलेशन, क्योंकि भाई उसका हम मेजरमेंट का स्टडी कर रहे हैं तो उसके लेंथ का या तो एंगल का, इन दोनों का ही स्टडी करना है अपन को, तो हमने ये चीज़ जान लिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका आइडेंटिटीज़ क्या है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे, अगर दिया हुआ है ए बी का पता लगाना है सपोज यहाँ पे, और ए सी और साइन 30 डिग्री का दे दिया है, तो हम कैसे कैसे पता लगाएंगे, इसके थोड़ा क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।